सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो और बात करेंगे यहाँ पर कुछ धागा धज्जी वीडियो की। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी सुनी हैं और सुनी सुनाई पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, हमने सोचा हम भी बात कर लेते हैं। एक रिव्यू हमारा भी रेडी हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा, सबकी खैर। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं वो चीज़ें हैं तो बड़ी अजीबोगरीब, थोड़ा सा दिमाग की वो कहते हैं ना गोट हिला देने वाली हैं कि है जी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी कोई भी चीज़ बतौर प्रूफ लाकर रखी जा सकती है और किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम साबित करके उसको जो है वो सज़ा दी जा सकती है। मतलब इस कंट्रोवर्सी में सब कुछ पॉसिबल है भैया, और क्या ही बोलें। इसके साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई इससे तो बेहतर जो अम्मा की प्लॉट कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, वही थी जो अब गलाजत का बटन स्टार्ट होने वाला है दोबारा से। वो 2 साल 3 साल पहले वाली कहानी, अरे भाई हर साल अगस्त में उसका रिवाइवल होता है, दोबारा से याद की जाती है, दोबारा से जो कहानी है उसकी बरसात की जाती है। तो जनाब क्या है, एक बात और मैं करती चलूं और फिर आगे अपने रिव्यू में पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि जो सलमा है वो लास्ट ईयर भी उन्होंने वीडियोस को प्राइवेट किया था और फिर दोबारा से उन वीडियोस को पब्लिश कर दिया था। दीज डेज जो लास्ट अभी गुजरे हैं, स्पेशली ऑन 14th ऑफ अगस्त, जबकि ये कंट्रोवर्सी लाई गई थी, 2 बहनों के दरमियान रुसवाई का खेल शुरू हुआ था। और यस, मुझे भी याद है, मैंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था और गो के सितारा का मैंने साथ दिया था और मैं उसके साथ थी। साथ इन अ सेंस ऐसे थी कि मुझे वो जो उस वक्त ट्रॉल हो रही थी उसको हर तरफ से लोग बुरा भला कह रहे थे, तो मुझे वो चीज़ें पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। इवन दो कि जो उस टाइम मेरी व्यूअर्स थे ना, उनमें से भी मुझे आज एक आईडी याद है, उनका नाम याद है, शाह एस करके था। उन्होंने कहा था वो कभी नहीं मानती कि सितारा ऐसा भी कोई काम कर सकती है। चैट की हद तक तो भाई सितारा ने भी एक्सेप्ट किया था कि जो ये चैट थी ना, वो चैट किसकी थी, वो सितारा की थी। और सितारा का कहना था कि उस चैट पर जो सलमा और असगर हैं दोनों सितारा के साथ बात किया करते थे और उसके बारे में वो खुल के इनकार भी नहीं कर पाई थी, खुल के इकरार भी नहीं कर पाई थी, लेकिन एक्सेप्ट किया था। ये बात मुझे भी याद है। लेकिन साथ ही साथ सितारा ने स्ट्रांगली डिनाई किया था कि उसे कसम है अगर उसने कहीं पर भी एक अपना कदम भी रखा हो, मतलब वो जो एक इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम ही था और झूठ ही था, ऐसा अब तक हम सभी मानते हैं। और एक नोट पर आकर अगर सलमा को लगता है कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे वो इस इल्ज़ाम को सच साबित कर सकती हैं, तो उसका डायरेक्ट जो रास्ता है वो है कोर्ट्स। आप वहाँ जाइए और जो भी मामलात हैं उसको कीजिए। लेकिन उस टाइम पता है क्या था, जब ये चीज़ें चल रही थी तो जो लोग सलमा के बिहाफ पर बात कर रहे थे उनका कहना था कि अगर सलमा इन चीज़ों को लेकर अदालत जाएंगी तो जो उनके मिस्टर हैं वो डिपोर्ट हो जाएंगे सऊदीया से, और जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो डगमगा जाएगा। तो इसलिए सलमा ये काम नहीं करती। तो भाई जिस चीज़ को आपको इन तमाम तर हवालों को याद करके ख़ुद को प्रोटेक्ट करना था, ख़ुद को बचाना था, तो फिर यूट्यूब पर इस रुसवाई के तमाशे को लाकर रखने की ज़रूरत क्या थी, है ना। और सलमा ने ये भी बहुत क्लियरली कहा था, जिसको याद हो, मुझे तो याद है, उन्होंने उस टाइम कहा था कि उनके पास जो भी चीज़ है जो वो दावा करती थी ना धागा धज्जी वीडियो का, तो उनका कहना था कि वो जो टुकड़ा पर्चा वीडियो है वो आज तक उन्होंने किसी सिंगल पर्सनालिटी को नहीं दिखाया। मतलब ये भी हमने सुना था। अभी ये तमाम तर जो किस्से थे वो दब रहे थे, मिट रहे थे, फना हो रहे थे, ख़त्म हो चुके थे और वीडियोस जो हैं वो दोबारा से हाइड कर दी गई थी। लेकिन फिर क्या होता है, दोबारा से जो वीडियोस हैं वो पब्लिश की जाती हैं। अब आपको पता है, जब दोबारा से कोई आप वीडियो प्राइवेट कर दें, उसको पब्लिश करें, तो फिर क्या होता है, यूट्यूब एल्गोरिथम उसको पिक करता है, आगे 10, 12, 13
हजार लाख लोगों तक इम्प्रेशन फिर जाता है और यूं जो मुर्दा वीडियो है वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, बार बार प्राइवेट करना, बार बार पब्लिक करना। क्या बोले भैया, क्या तमाशा चल रहा है। हम तो खुद इस सारे तमाशे को देखकर इतने सालों से परेशान हैं, हैरान हैं कि इसका कोई एंड क्यों नहीं होता। जब अम्मा सिर्फ और सिर्फ प्लॉट के मसले पर अपने बहू बेटे से बातचीत ख़त्म कर देती हैं, बेटे से तो चलो करती हैं लेकिन बहू से ख़त्म कर देती हैं, इवन दो कि वो गिर गई, ज़ख्मी हो गई, उसके मरने की लोग बद्दुआएं करने लगे, लेकिन फिर भी अम्मा ने लॉजिक पेश की क्योंकि उसने अम्मा की जो आइज़ ख़राब हुई थी तो उस टाइम अम्मा की खबरगिरी नहीं की थी। तो बस अब अम्मा भी उसको नहीं पूछेंगी, वो जहाँ रहे खुश रहे, मतलब एक लाताल्लुकी का इजहार कर दिया क्योंकि उसने अम्मा की तबीयत नहीं पूछी, क्योंकि उसने अम्मा के प्लॉट के लेने और दिलाने में अम्मा का साथ नहीं दिया, जो भी मामलात हैं। तो सोचिए ना, यहाँ तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन जहाँ पर अम्मा की एक बेटी ने दूसरी बेटी पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया जिसके पीछे पूरा जो यूट्यूब है वो रुस्वा होकर रह गया। जो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे उस यूट्यूब फेस की मैं बात कर रही हूँ, उन यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं कर रही। लेकिन अम्मा जो है वो उस ना बेटी से नाराज़ हुई, ना अपने उस दामाद से नाराज़ हुई, बल्कि उनके घर हैप्पीली रहती भी आई। और हमने देखा था ना जो लास्ट टाइम अम्मी का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, तो उसमें अपने दामाद के बिल्कुल बराबर में बैठी चेयर पर थी जो वो लेकर जाती थी, और अफ्तार का सिलसिला तमाम तर बातचीत नॉर्मल थी। भाई जब एक घर में रहेंगे तो मुखातिब भी करेंगे, साथ भी रहेंगे, खाना पीना भी होगा, तमाम तर चीज़ें भी होंगी, है ना। और बहुत मुमकिन है अम्मी अभी भी बात करती हों, क्योंकि अम्मी को सितारा ने किसी से भी बात करने से नहीं रोका, सितारा का ऐसा ही कहना है। लेकिन दूसरी तरफ सितारा का ये भी कहना है कि अम्मी के नंबर से सबको ब्लॉक कर दिया गया। अब कौन सा वाला कहना सही है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चर्चे में रहती आई हैं। अब एक नया यहाँ पर मैस आ गया है, वीडियोस पे वीडियोस रिएक्शन चैनल्स बना रहे हैं, और भाई हम भी सुन ले रहे हैं कि जो आयशा है उसको बतौर आलयकार यूज़ किया जा रहा है। अजीब सी बात नहीं है, मतलब बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब सोचे तो कैसी बेवकूफ़ाना बात है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि वहाँ हाजी चाचू बैठकर पूरे घराने को समझा रहे हैं, रुक जाओ, थम जाओ, मेरी बीवी जो है वो परेशान हो रही है, घर मैं परेशान हो रहा हूँ और इज्जतें पामाल हो रही हैं, बेइज्जती हो रही है। तो क्या वहाँ से जो सलमा है वो कोई वीडियो रेडी करके अपनी और अपने मिस्टर की, जो कि धागा धज्जी के ट्रैक पर हो, क्या वो इतनी गैरत से गई गुजरी है कि वो वीडियो जो है वो आयशा को दे देंगी? मतलब भाई को भी शर्म नहीं है कि वो अपनी इस तरह की वीडियो अपनी बहन के हाथ में दे देगा, जो भी मतलब एक धागा सिंगल धागे के बगैर। सोचने वाली बात है ना, अकल का इस्तेमाल अगर करें तो। और वो जो वीडियो है बहन ले जाकर आगे सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। थोड़ा अगर अकल से सोचें तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर आज जज्बाती होकर सोचें और कंटेंट बनाने के लिए सोचें तो फिर तो भैया कंटेंट बनता चला जाएगा और कहानी चलती चली जाएगी। तो मैं जो ऑपोजिट साइड है ना उनका मैं एक रिएक्शन सुन रही थी, तो वहाँ से मुझे पता चला, सुनने में ये आया, समझने में ये आया कि बात ये रखी जा रही है कि आयशा के पास कोई ऐसी वीडियो है जिसमें है तो सलमा और कौन है, उनके मिस्टर, लेकिन क्योंकि दोनों बहनों की शक्लें मिलती हैं। अरे भाई इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलती, अच्छा खासा डिफरेंस है, बहनें ज़रूर लगती हैं लेकिन दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, क्लियरली पता चलता है। रख के देख लें सामने, तकाबुल करके देख लें भैया, उनकी एक पूरी हाइट डिफरेंट है, एक बॉडी का फ्रेम डिफरेंट है, कैसे अजीबो गरीब लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कुछ जाविये शक्ल के मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर ये है ना कि उस वीडियो को सितारा की वीडियो कहकर आगे केस किया जाएगा जी। अच्छा, और जो केस करने वाले हैं वो कोई भी इस दौर में कि जहाँ पर AI जनरेटेड चीज़ें, कितना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, पिक्चर से वीडियो बन जाती है, वीडियो से पिक्चर बन जाती है, साइलेंट जो पिक्चर है उसके लिप सिंक होने लगते हैं, मतलब उसको ना मतलब ये कि वो गाने लगती है, ऐसी भी ऐप्स आ गई हैं।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप जहाँ पर केस करेंगे तो जो भी इदारे होंगे वो आंखें बंद करके आपकी इस लॉजिक को तस्लीम कर लेंगे कि क्योंकि दोनों बहनों की पिक्चर मिलती है तो वो कहेंगे हाँ हाँ हमें भी डाउट है ये यही है। ये तो बहुत बात की बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि हया एकदम ही ख़त्म हो गई है कि असगर और सलमा की, कि वो खुदा ना करे अपनी कोई इस तरह की जो पिक्चर है या वीडियो है वो अपनी ही मतलब बहन को असगर दे देगा। ऐसी भी बेगैरती का मुझे नहीं लगता कि फसाना और ठिकाना जो है वो आम है। मुझे तो सब हवा में की गई बातें लग रही हैं। खैर जी, ये किस्सा गर्म है और अल्लाह करे कि ये जो चूल्हा है ना कंट्रोवर्सी का, उस पर चढ़े चढ़े ही जल जाए और ये फैले नहीं, और इसके बाद यहाँ पर कोई एक तमाशा ना हो, सबकी इज्जतें महफूज रहें। पहली बात। दूसरी बात, एक कम्युनिटी पोस्ट नज़र से गुजरी है जिनका कहना है कि एक आईडी है और उस आईडी से ना सितारा की पिक्चर्स जो कि समझ लें कि सही नहीं है वो सबको भेजी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये कहना कि वो पिक्चर्स सितारा की हैं, मतलब अजीब सी ही बात है कि एक तरफ तो आपको ये साबित करना है ना कि ये तमाम तर चीज़ें फेक हैं, फ्रॉड हैं, गलत हैं, फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन इस चीज़ को इस तरह कहना कि सितारा की पिक्चर्स हैं। मैं समझती हूँ ये एक जो पोस्ट है उसका सेंटेंस ही बड़ा अजीब है और सोचने वाला है। क्यों उसको माना जाए कि वो सितारा की पिक्चर है? किसी की भी हो सकती है और उसको ऐसा प्रिटेंड करवाना कि ये सितारा की यूँ बोला जा सकता है, लेकिन पहले ही सबका जो जहन है वो इस तरह से बन जाए कि आयशा जो है वो इस कैंपेन पर है। तो मुझे नहीं समझ आता भाई आयशा को क्या ज़रूरत पड़ी है अपने पीछे इदारों को लगाने की? उसको क्या सुकून रास नहीं आ रहा या फिर और कोई मिला नहीं इतनी बड़ी यूट्यूब कंट्रोवर्सी की दुनिया में कि आयशा का इंतखाब किया गया और उसको अरबी के बाद अब आयशा की बारी है कि वो इदारों में घसीटी जाए। मुझे नहीं लगता कि ये काम आयशा करेगी कि कोई फेक पिक्चर्स, मैं तो फेक ही कहूँगी, मैं क्यों कहूँ सितारा की है या मैं क्यों कहूँ सलमा की है, मैं क्यों कहूँ, इन बातों को मानूँ ही क्यों? ये मानना हमारा काम नहीं है। उस चीज़ को लाकर जो भी थ्रो करता भी है अगर, तो उस चीज़ को साबित करना या करवाना फिर इदारों का काम है। लेकिन देखें ना जनाब किस तरह वही तमाम तर चीज़ें जो एक नोट पर आकर एंड हो गई थी, जिसके लिए सब पुरसुकून थे, वो चीज़ें दोबारा से यहाँ पर हाइप पकड़ रही हैं। तो लेट्स सी कंटेंट की कमी हो गई है या फिर जो चैनल्स हैं, जितने भी यहाँ पर रिएक्शन चैनल्स बैठे हुए हैं जो अभी रिश्तेदारों की लड़ाई के पीछे एक दूसरे की जो ये लोग इज्जतें उतार रहे थे, सब अपना अपना कंटेंट बना रहे थे, क्योंकि अब ये लोग भी शांत हो गए हैं तो अब कंटेंट के नाम पर कोई नई गेम की जा रही है, वल्लाह आलम। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, स्पेशली जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ पर सबको, क्योंकि भाई ये बहुत एक गलत गेम होने जा रही है। अगर होने जा रही है तो इससे तो बेहतर था कि सितारा के जो रिश्तेदार हैं ना वहीं बैठकर लड़ते रहते, कम से कम कुछ लीक तो नहीं कर रहे थे, किसी की कोई पिक्चर तो नहीं आ रही थी, किसी की कोई वीडियो तो नहीं आ रही थी। ये तमाम तर चीज़ें इतनी हॉरिबल है ना कि मेरी नज़रों के सामने से सिर्फ इनकी कुछ तस्करे गुजरे और मेरी तो रूह लरज़ गई है। अल्लाह रहम फरमाए। और सितारा आप कहाँ अपनी मस्ती में हैं, कहते हैं ना आग लगा के बस्ती में। आपकी कमेंट्स में मैं अक्सर पढ़ रही हूँ तो सितारा अपनी मस्ती में, तो सितारा थोड़ा मस्ती से बाहर आएँ और ज़रा तवज्जो करें कि ये कौन सी कंट्रोवर्सी है, क्या आप इसको पकने देंगी या फिर आप इसको रोकेंगी, क्योंकि ये आपकी ज़ात के हवाले से। बाकी भाई अल्लाह रहम फरमाए और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या मामला है, किस तरह चल रहा है। बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।